मैंने हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दायर की हुई है। जो संबंधित रिकॉर्ड था उसको सील किया हुआ था। हनुमानगढ़ में इस टाइम जो चुनाव जीते हैं एमएलए, उन लोगों ने कई तथ्य छुपाए हैं। लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार राजस्थान के अंदर भी तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। उसी की कड़ी में हनुमानगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर से ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच शुरू की गई है, यानी एफएलसी उसकी करवाई जा रही है। विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत जो ईवीएम प्रयोग की गई थी उसकी एफएलसी हो रही है। लेकिन हनुमानगढ़ विधानसभा की बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी रहे अमित साहू के द्वारा एक राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर रिट दायर की हुई थी 3/2024। उसी के अंतर्गत आज नोटिस देकर अमित साहू को बुलाया गया था और उनसे कहा गया था कि आपके सामने ही ईवीएम की सील हम जो है खोल रहे हैं, ईवीएम के कमरे की सील खोल रहे हैं और रिकॉर्ड जो है वो संधारित कर रख लिया गया है। लेकिन जो ईवीएम से संबंधित आपका कोई हाई कोर्ट के अंदर बिंदु नहीं है, इसीलिए इसकी एफएलसी करवाई जानी आवश्यक है ताकि विधानसभा हनुमानगढ़ के अंदर विधानसभा में जो प्रयोग की गई थी ईवीएम, उनको लोकसभा में हम तैयारी कर प्रयोग कर सकें। इसी की कड़ी में अमित साहू के द्वारा आज जो ईवीएम का स्ट्रांग रूम है वहां पहुंचकर वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है और ईवीएम और वीवीपैट को एफएलसी के लिए जो है हैंडओवर एक तरह से आज कमेटी को, जो कमेटी लगाई गई है, जो मुख्य रूप से जांच के लिए सदस्य लगाए गए हैं, उनको सुपुर्द कर दी गई है। चलिए सुनते हैं अमित साहू का इस रिट के बारे में और जो उनको नोटिस देकर आज कलेक्ट्रेट के अंदर ईवीएम हाउस में बुलाया गया था उस पर वे क्या कह रहे हैं। किस लिए आज बुलाया गया था आपको यार? मैंने हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दायर की हुई है। उस संबंध में हनुमानगढ़ से जो संबंधित रिकॉर्ड था उसको सील किया हुआ था। उसमें ईवीएम और वीपैट उनकी आवश्यकता नहीं होने के कारण और आगे जो लोकसभा का चुनाव है उसको मद्देनजर रखते हुए वो आज ईवीएम मशीन की और सील वो वीपैट उनकी सील प्रयोग करने के लिए और वो आगे यूज करने के हिसाब से मेरे सामने ये चीज खोली गई। जो हनुमानगढ़ में इस टाइम जो चुनाव जीते हैं एमएलए, उन लोगों ने कई तथ्य छुपाए हैं अपने रिकॉर्ड के बारे में। साथ ही साथ उन्होंने जो एफिडेविट है उस पर भी उनके हस्ताक्षर नहीं है। ऐसे कई जो बातें हैं उसके संबंध में हम लोगों ने रिट दायर की है और माननीय न्यायालय जो ठीक लगेगा वो फैसला करेगा और न्याय की पूरी उम्मीद है पूरे हनुमानगढ़ को। 6 मार्च। आपको बता दें पांचों विधानसभा के ईवीएम जो कि प्रयोग की गई थी उसकी एफएलसी चल रही है और एफएलसी पूर्ण होने के बाद लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए इन ईवीएम को तैयारी करने के बाद रख दिया जाएगा। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।